आराम से पीडीएफ, और उसके बाद यहाँ पर 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर यहाँ पर कैसे निकालें। जब आप ये सीख लेंगे उसके बाद हम आपको ड्यूप्लेक्स मेथड सिखाएंगे, जिससे आप किसी भी 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो जैसे 100 से ज़्यादा की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 101 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, या आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या आपको मेरे भाई 103 का स्क्वायर निकालना है, या आपको मेरे भाई 104 का स्क्वायर निकालना है, आपको यहाँ पर 107 का स्क्वायर निकालना है, आपको यहाँ पर 108 का स्क्वायर निकालना है, आप यहाँ पर इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद इन सेकंड में। अगर हम बात करें कि 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में इनका स्क्वायर निकाल के बताओ, तो मात्र 1 सेकंड में ही सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालोगे, सोचो यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं 100 से कम, 100 से कम यानी जैसे उसके आसपास जो संख्या हो गई, जैसे मानो यहाँ पर 99 का स्क्वायर हो गया हमारा, या जैसे मान लो 98 का स्क्वायर हो गया हमारा, या जैसे मान लो 97 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, या हमारा 96 का स्क्वायर हो गया, या यहाँ पर 95 का स्क्वायर हो गया, तो हम इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे एक तरीके से। देखो सेम काम है, जैसे हमने 50 वाले में क्या सीखा था, जितना ज़्यादा होता था उसका स्क्वायर कर देते थे, और जितना ज़्यादा होता था उसको 25 में जोड़ देते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे मानो हम 104 को उठा रहे हैं और 104 के एग्जाम्पल को हम समझते हैं, ठीक है। तो 104 को आप यहाँ पर देखो, ये हमारा कितना ज़्यादा है, 100 से देखो कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 100 में 4 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसको इसी में जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर 100 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 104 में 4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 108 हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर समझिए, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, जितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, और कितना ज़्यादा है ये, 4, तो इस बार 25 में नहीं जोड़ना है, जो दिया गया उसी में जोड़ दो, 104 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। आइए 107 का केस हम समझते हैं। 107 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 107 में ही 7 को जोड़ दो तो हमारा 114 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से आप मुझे 108 का स्क्वायर बता दीजिए, 108 का स्क्वायर कितना होगा, 108 का स्क्वायर बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। सर सीजल वेरियर बुक का क्या है, तो देखो मेरे भाई, सीजल वेरियर बुक जो आप लोगों के लिए हमने पहले ही लॉन्च कर रखी है, जिसमें सीजल के मेरे भाई सारे क्वेश्चंस हैं, और जल्दी से यहाँ पर सीजल वेरियर की 2023 के साथ भी अपडेट करके किताब आप लोगों की आने वाली है। मैं ये मेंस के बाद ही किताब निकाल देता, लेकिन इस किताब को थोड़ा मैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी पिछली सीजल वेरियर उसमें 2022 तक के सवाल दे रखे हैं, लेकिन अभी हमारा सीजल 2023 भी हो गया है प्री, और उसका मेंस भी हो चुका है हमारा। हमारे पास हमारी पूरी किताब प्री और मेंस के साथ सॉल्यूशंस रेडी हैं, बस हम पिछली बार के सॉल्यूशंस को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके क्वेश्चंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आपको फायदा हो सके। तो इंतजार करिएगा, अगर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए अगर आप किताब खोज रहे हैं तो सब्र करिएगा, सीजीएल वैरियर मेरे भाई आने वाली है, जस्ट एक हफ्ते 10 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो नई वाली सीजीएल वैरियर होगी, जो सीजीएल वैरियर का सेकंड एडिशन होगा, वो मिलेगा आपको, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 108 हमारा देखो कितना ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और ये जितना ज़्यादा है उसमें जोड़ दो, 108 में कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 108 में 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 116 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। आप यहाँ पर समझिए 103 की थोड़ी केस को समझिए। 103 हमारा क्या है, 103 हमारा 100 में 3 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, लेकिन उसके लिए 2 अंक को कम से कम देंगे, तो 9 का मतलब कितना हो गया, 09 हो गया, 9 का मतलब कितना हो गया, 09 हो गया, और 103 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा, 10609। कितना हो जाएगा, 10609। जल्दी से मेरे भाई 102 का स्क्वायर बता दो, 102 का स्क्वायर कितना होगा, 102 का स्क्वायर बता दो, 102 का स्क्वायर कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 102 का स्क्वायर ये हमारा कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 04 होगा, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 04 होगा मेरे भाई। और ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से मेरे भाई 2 ज़्यादा है, तो 100 से 2 ज़्यादा है, तो इसी 102 में 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10404। यहाँ पे इसी में मेरे भाई जितना ज़्यादा उतना जोड़ दो, 10404 यहाँ पे। क्लियर है, जल्दी से इसी बार 101 का स्क्वायर बता दीजिए, 101 का स्क्वायर कितना होगा। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए 100 से हमारा कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा, और जितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है तो 101 में 1 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई हमारा एक तरीका था जहाँ पर हम 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाल पाते थे, जो संख्या हमारी आसपास है। बाकी हम आपको एक ऐसा मेथड सिखाएंगे जिससे 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का किसी का भी स्क्वायर बहुत आनंदन तरीके से एकदम जो है मतलब बहुत प्यार तरीके से आप लोग निकाल पाएंगे। अभी तो फिलहाल हम आसपास की संख्याओं को बेस मेथड के माध्यम से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जब बात करते हैं 100 से कम का स्क्वायर की, 100 से कम का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 100 से कम का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका भी मेरे भाई तरीका है। यहाँ जितना ज़्यादा होता था आप उसका स्क्वायर करते थे, तो यहाँ जितना कम होगा
आप उसका स्क्वायर करेंगे। उदाहरण के तौर पे चलिए मान लेते हैं 96 को ले लेते हैं। यहाँ पर कितने की कमी है तो बोलोगे सर 4 की कमी है। ये 100 से कितना कम है सर? 4 कम है। तो 100 से यदि 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये 100 से कितना कम है? 4 कम है। यहाँ जितना ज़्यादा होता था उसको उसी में जोड़ देते थे, तो यहाँ जितना कम होगा उसको उसी में घटा देंगे। तो 96 देखो 100 में कितने की कमी है? 4 की। तो 96 में 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92। यहाँ ज़्यादा होता था तो जोड़ देते थे, यहाँ कम होगा तो उतना ही उसमें से घटा देंगे। चलिए आइए एक और केस हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि अगर हमें कल के दिन 93 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना पड़ जाए। हम बोलेंगे 100 में कितने की कमी है? 7 की कमी है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर मत कर देना, 9 मत लिख देना, बहुत मार मारेंगे। यहाँ पर 100 में 7 की कमी है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और कितना कम है? 7 कम है। तो 93 में 7 की कमी करो। 93 में 7 कम करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 86 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। अगर जो मेरे भाई 3 का स्क्वायर किया ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जानना जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। बहुत खतरनाक आदमी हम, जितने शरीफ दिखते उतने हैं नहीं, सोच लो, बिल्कुल भी शरीफ नहीं है हम। ठीक है, आ जाओ चलो। 95 का स्क्वायर खैर ये तो बता ही रखे हैं, क्या बोलोगे? 90 25 मेरे भाई बोलोगे, सीधा सीधा उत्तर दोगे, बात खत्म। आ जाइए चलिए 97 का स्क्वायर बता दीजिए। 97 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, 97 का स्क्वायर क्या बोलेंगे सर? देखो 100 से हमारा कितना कम है? 3 कम है। 100 में अगर 3 की कमी है ना तो यहाँ पर सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 में 3 की कमी है तो 97 में 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा सर? 94 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 9409 जो होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए जल्दी से 98 का स्क्वायर हमें बता दीजिए कि 98 का स्क्वायर हमारा कितना होगा। फिर हम लोग चलेंगे किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 4 अंकों का स्क्वायर, मात्र सेकंडों में निकाले, पहुंचेंगे वहां पे भी। बहुत शानदार। बोलेंगे सर देखो ये कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें 2 की कमी कर दो तो 98 में 2 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से 99 देखो 100 से कितना कम है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 99 में 1 की कमी कर दो तो 98 हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा 100 से ज़्यादा और 100 से हमारा क्या होगा? कम का मेरे भाई यहाँ पर केस बन जाएगा। अब थोड़ा मिक्स क्वेश्चन हम आप लोग को कराते हैं। मिक्स क्वेश्चन में क्या हो गया? तो मिक्स क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये सब तो हम करा ही रखे हैं तो इसमें तो अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। मिक्स क्वेश्चन चलो मेरे भाई जैसे ये वाला कर लो एक बार आप लोग, भाई आंसर दे दो। फिर थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, जहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे कुछ 50 के आसपास, कुछ 100 के आसपास, और यहाँ पैरेलली जो है यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या बोलेंगे? 108 में मेरे भाई क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ठीक है, और कितना ज़्यादा है? 8, तो इसी 108 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 116 मेरे भाई। आपको सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करना है, आपको कई बार इस पर भी फोकस करना है कि अगर इसका रूट करेंगे तो 108 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 116 64 आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में 103 का आंसर बताइए। क्या बोलेंगे? कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 100 में कितना ज़्यादा है? 3, तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से 109 का बता दो फटाफट। यहाँ पर 109 का कैसे लिखोगे? क्या बोलोगे? बोलोगे सर यहाँ पर देखिए कितना है? 9, 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81। और ये कितना ज़्यादा है? 9, तो 109 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 118 81। कितना हो जाएगा सर? 118 81। मतलब आज के बाद जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे ना तो मॉक टेस्ट देते वक्त आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो बहुत आसान तरीके से आप लोग उसे हल कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। समझ गए आप लोग? यहाँ पे आ जाइए। 112 का स्क्वायर बोला गया, 112 का स्क्वायर बताइए क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर इतना आसान है, इतना आसान है। सर ये कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे सर 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई? तो 12 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 यहाँ पे। ठीक है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे 100 में 12 ज़्यादा है। तो 100 में 12 ज़्यादा है तो 112 में 12 जोड़ दो। तो 112 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। ये अपने कमरे में मात्र 2 लोगों को रख सकता है, तो ये आखिरी के 2 लोगों को रखेगा और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा तो बोलेंगे सर ये 4 और 4 हो जाएगा, 1 + 4 हमारा 5 हो जाएगा और बाकी का 12 हमारा एज इट इज़ रहेगा। और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा सर? करेक्ट आंसर। यानी सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को हमें रखना होता है, बाकी वाला बगल वाले कमरे में क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे 116 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 116 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो 116 है तो ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है सर? 16 ज़्यादा है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? तो 256 होता है। समझ गए? अब 100 में ये कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। तो 116 में 16 जोड़ दो। 116 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा मेरे भाई। क्या करना है? आखिरी के 2 अंकों को रखना है, इसको उठा के यहाँ पहुँचा दो। तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 और मेरे भाई यहाँ पर 134 56, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा? 134 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई?
चलो तो फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में 130 का स्क्वायर बता दीजिए। 130 का स्क्वायर कितना होगा? अगर आपने हमारा तरीका सीखा है, ट्रिक जाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। 130 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बताओ। क्या बोलोगे? बोलोगे सर कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर कितना होता है सर? 529 होता है। कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है, तो 123 में 23 को जोड़ दीजिए, 146 होकर आ जाएगा सर। ठीक है, ये 2 अंक रखेंगे और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 9 हमारा हो गया, 2 हमारा हो गया, 5 और देखो 46 में 5 जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा, और यहाँ 15129, 15129 ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है।